अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अलीस ट्यूटोरियल। तो मैं हूं अली। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं क्लास 10th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिसाबी इत्तेसाद का मश नंबर 1.2 का पार्ट 4 एक्सरसाइज 1.2 में पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट 3 बना चुका हूं इस एक्सरसाइज के। तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम इस मश के 4 सवाल देखने वाले हैं, यानी 7वां क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन। तो 4 सवाल जो है हम हल करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जो अगर बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आ जाए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या फिर जो है आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो मतलब वीडियो पसंद आए तो लाइक तो करेंगे ही, तो शेयर भी कर देना, शेयर मैक्सिमम करते रहना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चले देखते हैं आज हमारे फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। देखो, एक एपी का 11वां रुकन 38 है। क्या दिया गया है? एक एपी का 11वां रुकन 38 है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है 16वां रुकन 73 यानी 73 है। ठीक है, दो अलग अलग अरकान दिए गए हैं, एक है 11वां रुकन दिया गया है, एक है 16वां रुकन दिया गया है। तो इसका 31वां रुकन मालूम करने के लिए कहा गया है 31th टर्म, मतलब 31st टर्म, ये 31 आपको मालूम करना है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक मालूम आता है तो आप आराम से इसे हल कर लेंगे। सो देखो, वन बाय वन जो है ना इसे क्रैक डाउन करेंगे क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले जो है ना एक एपी का 11वां रुकन 38 है, तो इसे मैथमेटिकल वे यानी एपी में 11वां रुकन किसे कहते हैं? A11 को कहते हैं। तो A11 इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, इसी तरह एक और रुकन है A16 यानी 16वां रुकन, A16 इज इक्वल्स टू 73। दो अरकान दिए गए। अच्छा, मालूम क्या करना है भाई? ये 31 मालूम करना है। ये 31 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलो वन बाय वन करते हैं। A11 से शुरू करते हैं। A11 तो आपको पता है A11 किस तरह से लिखते हैं? A11 का एक्सपांशन है एपी में A प्लस 10D, यानी पहले रुकन में 10 मरतबा डी को जमा कर देंगे तो 11वां रुकन मिल जाता है। सो दैट इक्वल्स टू हो गया 38। तो इसे हल नहीं कर सकते बिकॉज ए और डी दोनों भी पता नहीं है, तो ऐसे ही रहने देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह A16 को फैला लेते हैं। A16 का एक्सपांशन हो जाएगा A प्लस 15D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 73। इसे भी हल नहीं कर सकते, इसे एज इट इज रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देन देखो, ये 31 जो पता करना है, एपी में कोई भी रुकन अगर मालूम करना है तो ए और डी की वैल्यू मालूम होना जरूरी है। तो ए और डी की वैल्यू हम क्या करेंगे? इसी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हासिल करेंगे। तो हमारे पास दो इक्वेशन है। एक है इक्वेशन नंबर 1 जो कहती है ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है। एक है इक्वेशन नंबर 2 जो कहती है ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73 है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से एक को तफरीक कर देंगे। 2 से 1 को तफरीक करने पर, 2 से 1 को तफरीक करने पर क्या हासिल होगा? इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो इसे माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद में ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो दूसरी इक्वेशन के जो है ना पूरी जो अलामतें चेंज कर लेते हैं। तो प्लस ये माइनस हो गया कैंसिल, तो मतलब 0 हो गया। 15D माइनस 10D हो गया 5D इज इक्वल टू 73 माइनस 38, ये हो गया 35। ठीक है, तो 5D इज इक्वल टू 35 इक्वेशन है। तो इससे D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। D इज इक्वल हो जाता है 35 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा 5 के 5, 5 7 35। तो D इज इक्वल टू हमें मिल गया 7। एक वैल्यू पता चल गई डी की, जो कि है डी इज इक्वल टू 7। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 में डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं जो कि है ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसमें डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ए प्लस हो जाता है 10 इंटू 7 इज इक्वल टू होता है 38। तो अब हो जाता है ये a प्लस 10 ज़रब 7 होता है 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू इक्वेशन को हल करने पर होता है 38 माइनस 70। तो अब a की वैल्यू मालूम करने के करीब हैं, तो 38 माइनस 70 होता है माइनस 32।
तो ये हो गया हमारा पहला रुकन यानी ए की वैल्यू। तो अब जो है नहीं बड़ा ही आसान है, आप आराम से जो है नहीं मतलब A31 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाबिता इस्तेमाल करो या फिर डायरेक्टली A31 का एक्सपांशन करो। A31 इज इक्वल होता है A प्लस 30D, या फिर आप यहाँ पर जाबिते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जाबिते का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बस इसमें क्या करना है, n की वैल्यू 31 दर्ज करना है। तो ये हो जाता है A31 इज इक्वल टू n कितना है, A कितना है भाई -32 प्लस n 31 माइनस 1 इंटू डी है 7। हल करने पर क्या मिलेगा, ये 31 बराबर दैट इज -32, देखो 31 माइनस 1 हो जाता है 30 इंटू 7, ठीक है। तो ये A31 हो गया, A31 इज इक्वल टू थोड़ा इज इक्वल टू हो जाएगा -32 प्लस ये हो जाता है 7 या 21 210। सो -32 प्लस 210 मतलब 210 में से 32 को निकालना है। तो A31 हो जाता है 8, 10 में से 2 गए 8, हंसे का 1, 11 में से 4 गए तो 7, हंसे का 178। तो A31 इज इक्वल टू 178। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो मैं वीडियो जो है ना लेक्चर्स जो बनाता हूँ उसे बड़ी मेहनत लगती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो आप भी जो देख रहे हैं अगर फायदेमंद है तो नोट करें क्वेश्चंस के आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 अरकान हैं। देखो एक एपी है जिसमें 50 अरकान हैं, तो बताया गया है कि n इज इक्वल टू 50 है। अरकान की तादाद को n से जाहिर करते हैं तो n इज इक्वल टू 50 है। जिसका तीसरा रुकन 12 है, थर्ड टर्म दिया गया है यानी A3 इज इक्वल टू दिया गया है 12, और कहा गया है कि आखिरी रुकन 106 है। आखिरी रुकन, एक एपी में 50 रुकन है तो आखिरी रुकन कितना होगा, 50वां रुकन होगा। तो देयरफॉर A50 इज इक्वल टू हो गया 106। तो क्या मालूम करना है, 29वां रुकन कैलकुलेट करना है यानी A29 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। A29 मालूम करना, सेम तरीका है वही करेंगे हम फिर से। तो यहां पर A3 है, A3 का मतलब है हो जाता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से A50 हो जाता है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अगेन इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 से एक को तफरीक कर देते हैं। 2 से 1 को तफरीक करने पर, ठीक है, क्या हासिल होता है, इक्वेशन नंबर 2 है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, और इक्वेशन नंबर 1 है A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना 12। ओके, चलो इसे हल करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये माइनस हो गया, दिस वन ऑल्सो बिकम्स माइनस, ये भी माइनस हो गया। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस ये कैंसिल, 0 49D माइनस 2D हो गया 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12 हो गया इट इज 94, ठीक है। तो ये हो जाता है D इज इक्वल टू हो जाता है 94 डिवाइडेड बाय 47। 47 1 के 47, 47 दूनी 94, तो D इज इक्वल टू मिल जाता है 2, ठीक है। अब बारी है A की मालूम करने की, अगेन वही करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करेंगे। A प्लस 2D इज इक्वल टू हो जाता है 12, ठीक है। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 है, तो D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो A प्लस हो जाता है 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 12 माइनस 4 A इज इक्वल टू हो जाता है 8। तो अभी कोई मुश्किल नहीं है, तो A29 तो आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सेम जाविता AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो यहां पर n की जगह पर क्या दर्ज करना है, 29 दर्ज करना है, तो A29 मिलता है। A29 इज इक्वल टू A की कीमत है 8 प्लस n हो जाएगा 29 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा 2, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सवाल है। A29 इज इक्वल टू
8 प्लस 28 इंटू 2, तो ये हो जाता है 8 प्लस 28 दूनी 56, तो ये होगा 829 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, तो 8 प्लस 56 हो जाता है 64, तो 829 इज इक्वल टू होता है 64। देखो आप यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज किए बगैर जो है नहीं A29 को फैलाकर भी जो है नहीं आप A29 मालूम कर सकते हैं, यानी A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D लेते हुए, यानी इसे क्या करना है, फैलाना है। A29 इज इक्वल टू लिखना है A प्लस 28D, तो A और D की वैल्यू हासिल करना है, मतलब उसमें दर्ज करना है, तो आपको वैल्यू A29 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने A29 मालूम किया जो कि है 64। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। एक एपी का तीसरा और 9वां रुकन बिल तरतीब 4 और नफी 8 है, मतलब ये जो 4 है तीसरा रुकन है 9वां रुकन है, तो एपी का कौन सा रुकन सिफर होगा, पूछा जा रहा है कि कौन सा रुकन क्या है, सिफर है। तो दिया क्या गया है, थर्ड टर्म तीसरा रुकन 4 है, और एक चीज दिए गए 9वां रुकन यानी A9 इज इक्वल टू -8 है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्या कौन सा रुकन सिफर होगा, मतलब इस एपी में सिफर रुकन मौजूद है, मतलब रुकन की वैल्यू सिफर है, तो कौन से मुकाम पर है ये मालूम करना है। मतलब ये सिफर जो आना है ये एपी में कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, किस नंबर पर सिफर आ रहा है ये आपको मालूम करना है, यानी इसका पोजीशन जो है नहीं मालूम करना है। तो देयरफॉर हम इसे an इज इक्वल टू ले लेते हैं सिफर, तब तक उसकी पोजीशन नहीं मालूम है तो n को ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहां पर जो है ना हम क्या करेंगे, A3 को फैलाएंगे, A3 हो जाता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, अगेन इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे इसे। देखो हर क्वेश्चन जो है नहीं जब अलग अलग टर्म देते हैं तो सॉल्व करने का तरीका यही होता है, कोई दूसरा तरीका मौजूद नहीं है। तो A और D की वैल्यू हासिल करने के लिए क्या करेंगे आप, जो भी आपको दो अरकान दिए गए हैं उनको फैलाएंगे, इक्वेशंस हासिल करेंगे, उनको सॉल्व करते हुए A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A9 इज इक्वल टू हो जाता है A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। तो अगेन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को तफरीक करने पर, तो इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखेंगे A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इसी तरह से माइनस करना है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ठीक है, माइनस करते हैं तो माइनस करना है, तो इक्वेशन नंबर 2 की पूरी अलामत इससे चेंज हो जाती है, माइनस हो जाता है, ये भी माइनस है तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, प्लस ये माइनस है कैंसिल यानी 0 हो गया। 8D माइनस 2D हो गया 6D इज इक्वल टू, ये देखो -8 -4, ठीक है, -8 -4 होता है -12, क्योंकि दो मनफी सही अदद का हासिल जमा एक मनफी सही अदद होता है। तो D इज इक्वल टू हो जाता है -12 डिवाइडेड बाय 6, 6 के 6, 6 दूनी 12, तो D इज इक्वल टू मिल गया -2। बढ़िया इजी से सवाल है। अगेन A की कीमत मालूम करने के लिए आपको तो पता होगा इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, तो D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाता है A प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 4, -4 को उधर भेजते हैं तो ये इज इक्वल टू हो जाता है 4, ये -4 इधर आ गया तो +4, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाता है 8। ठीक है, तो A और D की वैल्यू तो मिल गई, तो हमें मालूम करना है कि इसका कौन सा रुकन सिफर है। तो वी यूज द फॉर्मूला an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो कीमतें जो भी हैं दर्ज करेंगे, मतलब 0 an इज इक्वल टू A कितना है 8 प्लस n माइनस 1 नहीं मालूम है तो n माइनस 1 को रहने देते हैं, D की कीमत है -2। ठीक है, तो अभी जब सॉल्व करते हैं इसे तो क्या होता है 0 इज इक्वल टू 8, देखो -2 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, n इंटू 2 हो गया 2n, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 1 इंटू 2 हो गया 2। ठीक है, तो अभी ये 0 इज इक्वल टू हो जाता है ये 2 प्लस 8 यानी 8 प्लस 2 कितना हो जाए 10 माइनस 2n। ठीक है, तो ये -2 को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाता है 2n इज इक्वल टू 10, -2n इधर आया तो +2n हो गया, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू हो जाता है 10 डिवाइडेड बाय 2
2 1 2, 2 5 10, तो n इज इक्वल टू हो गया 5। क्या मतलब है n इज इक्वल टू 5 का? यानी देयरफॉर इस एपी का पांचवा रुकन सिफर है। पांचवा रुकन क्या है? सिफर। बड़ा ही आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आप क्या कर सकते हो, उसे हल कर सकते हो। तो जैसा कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि यू कैन नोट डाउन, आप नोट्स बना सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन भी खत्म हो गया, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन। जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग टाइप क्वेश्चन है। देखो, एक एपी का 17वां रुकन इसके 10वें रुकन से 7 ज्यादा है, मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। देखो, यहां पर दो अरकान के बीच में ताल्लुक दिया गया, यानी 17वें रुकन के बीच में और 10वें रुकन के बीच में ताल्लुक दिया गया है कि 17वां जो रुकन है वो 10वें रुकन से जो है 7 ज्यादा है। इसे दो तरीकों से जो है ना हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी जब हम 10वें रुकन के में 7 को जमा करेंगे तो हमें वो क्या होगा, ये 17वें रुकन के बराबर होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे, यानी A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7, मतलब 17वां रुकन जो है नहीं इसके 10वें रुकन से 7 ज्यादा है। इसी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि 17वें रुकन और 10वें रुकन का फर्क कितना है, 7 है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A17 माइनस A10 10वां रुकन भाई इज इक्वल टू 7। तो दोनों तरीकों से आप हल कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है। तो मैं इससे हल कर देता हूं। A17 तो आपको पता है, इसे लिखते हैं हम A प्लस 16D, माइनस A10 तो आपको पता है, इसे लिखते हैं हम A प्लस 9D इज इक्वल टू हो जाता है 7। तो हमें क्या मालूम करना है, यहां पर मुश्तरक फर्क मालूम करना है। ओनली वी हैव टू कैलकुलेट D। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, खत्म भी हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया A माइनस A गेट कैंसिल, 0 हो गया, बचा क्या 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। ठीक है, हल कर लो, 16D माइनस 9D हो जाता है 7D इज इक्वल टू हो जाता है 7। तो D इज इक्वल टू हो जाता है 7 डिवाइडेड बाय 7। तो D इज इक्वल टू हो गया 1, यानी 7/7, यानी 7 1 के साथ 7 1 के साथ। तो D की वैल्यू हो गई 1। तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया भाई। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने मश्क नंबर 1.2 से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 देखा। तो होप आपको जो है नहीं अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको कुछ भी अगर डिफिकल्टी है या तो कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं जो है नहीं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है नहीं उसे कंसीडर करूंगा, तो आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट में एक बार फिर जो है नहीं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो और शेयर द वीडियो। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। टिल देन, अगले वीडियो लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।